ठीक है जी, कह रहे हैं जी बिस्मिल्लाह करो। ओके जी, अली अकबर भी आ गया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो हम उधर जब थे व्हाट्सएप ग्रुप में थे तो वहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस थे, मैं पहले उनके आंसर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि बेस्ट टाइम फॉर ट्रेड इन पाकिस्तान। तो जी पाकिस्तान में बेस्ट टाइम क्या होगा ट्रेड का? अब देखें जी, टाइम तो जोन्स तो डिफरेंट हैं। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, अग्रेसिव ट्रेडर हैं, स्लो ट्रेडर हैं, किस तरह के ट्रेडर हैं। अब मैं पर्सनली करूं बात तो मैं तो 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद 12 बजे जो यूरोपियन सेशन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। 1 बजे से लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है और मार्केट कुछ बेहतर हो जाती है, मार्केट में काम करने का मज़ा आने लग जाता है। लेकिन ज़्यादा जो ट्रेडिंग है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, वो शाम 6 बजे के बाद स्टार्ट होती है। जैसे ही 6 बजते हैं मार्केट में, उसकी वजह ये है कि जैसे ही अमेरिकन सेशन शुरू होता है तो उसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। उस टाइम पे लंदन सेशन क्लोज हो रहा होता है और अमेरिकन सेशन शुरू हो रहा होता है, तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अगर वो अग्रेसिव ट्रेडर है तो उस टाइम पे अगर ट्रेड करता है तो ज़्यादा उसे मज़ा आता है ट्रेडिंग करने का। बाकी जो है दूसरा क्वेश्चन था कौन से टाइम फ्रेम में रह के ट्रेड करनी चाहिए, तो दूसरे क्वेश्चन में जो बात है कि टाइम फ्रेम, हाँ टाइम फ्रेम यार ये भी डिफरेंट है। अगर आप देखें, आप करेंसी ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ H4 यूज़ करता हूँ, और ये बेहतरीन टाइम फ्रेम होता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनालिसिस किए जाते हैं वो H4 टाइम फ्रेम पे किए जाते हैं, और मैं इसी के साथ सेटिस्फाइड हूँ और मैं यही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। बाकी आप H1 भी यूज़ कर सकते हैं, H1 और H4। हाँ, एंट्री लेने के लिए ये होता है, एनालिसिस करने के लिए आप एनालिसिस दे करें H4 से, D1 से कर लें। उसके बाद अगर आपने एंट्री लेनी है तो एंट्री के लिए जो है वो आप छोटे टाइम फ्रेम को देखेंगे, M30 को देख लें या H1 को देख लें। ठीक है, M30 से नीचे ना जाए, M30 तक रहें करेंसी पे। और उसके बाद जो है अगर आप CFD वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरह नस्दक ट्रेड कर रहे हैं, तो नस्दक भी आप H4 पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अकाउंट भी उतना बड़ा होना चाहिए, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसके लिए आप M15 और M30 यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो लोग वॉलेटिलिटीज़ ट्रेड करते हैं, सिंथेटिक इंडिसेस जो हैं उनको ट्रेड करते हैं, तो वो भी M15 M30 में ट्रेड करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। बाकी ट्रेंड देखने के लिए जो है वो H4 और D1 बेहतरीन टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट था जी टेक्निकल एनालिसिस। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सारी है ही टेक्निकल एनालिसिस पे। ठीक है, तो हम जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है अली अकबर ने भी यही कहा था। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी टेक्निकल में ही आ जाएगी सारी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वो भी हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, इसमें ना आज कोई जो है वो कह लें कि इतनी कोई एडवांस लेवल की वीडियो नहीं होगी, या कोई इतनी एडवांस ट्रेडिंग नहीं होने जा रही, क्योंकि सारे तकरीबन नए लोग हैं। तो जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने एंट्री कैसे बनानी है, किस टाइम पे अगर आपको कुछ नज़र आ जाता है मार्केट में तो आप एंट्री लें और चले जाएं। ठीक है, कोई पैटर्न्स, कोई इंडिकेटर्स, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट प्राइस एक्शन पे हम बात करेंगे और इसी को लेके हम चलेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक जो पहला पेयर खुला हुआ है ये यूरो यूएसडी है। तो कुछ दिन पहले, बल्कि काफ़ी दिनों से, इसका ये जो मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है ये D1 टाइम फ्रेम है, यानी इसकी एक कैंडल एक दिन में बनती है जाके। तो कुछ दिन पहले जो है मैंने ग्रुप में ये बात बताई थी कि आप यूरो यूएसडी पे नज़र रखें। जो यूरो यूएसडी है ये अनकरीब ब्रेकआउट देगा और हमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, उसकी रीज़न ये थी, एक तो ये यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुका था। जब देखें मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, जिस तरह अब यहाँ पे मार्केट एक रेंज में चल रही है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है मार्केट का ये एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो रेंज बाउंड मार्केट में आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है,
मार्केट को रेंज से निकलने दें, मार्केट को ट्रेंड पकड़ने दें। अब देखिए मार्केट यहाँ पे अब ट्रेंड जा रही है, आप ट्रेड करें मार्केट में, बाय की एंट्री ढूंढते रहें मार्केट में। जैसे ही मार्केट रुक गई है उसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड है। अब यहाँ से मार्केट एक नया ट्रेंड शुरू करेगी। हाँ, वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकती है, अगर अपवर्ड जा रही है तो इससे अपवर्ड भी जा सकती है। अगर वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करती, अगर वो नीचे आना चाहती है या ट्रेंड चेंज करना चाहती है तो अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। लिहाजा इस रेंज के अंदर जो है ना वो आप एंट्री ना फाइंड करें। हाँ, होती है एंट्री कि आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, आप एंट्री कर लें। लेकिन मैं एज अ न्यू ट्रेडर जब आप आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी रेंज के अंदर एंट्री करें। मार्केट को ट्रेंड चेंज करने दें। आपको एक वीक में 8 10 12 15 एंट्रीज मिल जाएंगी और वो एंट्रीज इतनी आला होंगी ना कि आप मतलब आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। आपको क्या फ़ायदा रेंज में घुसने का। सब्र मांगती है मार्केट, मार्केट में सब्र करें, बस सब्र के साथ मार्केट में बैठें। मार्केट के पीछे ना जाएं। पहली बात, मार्केट को अपने लेवल तक आने दें। अगर आप मार्केट के पीछे भागने लगे तो मार्केट आपको खा जाएगी, लूट लेगी सारा कुछ, ठीक है। मार्केट को आपके अपने लेवल तक आने दें। तो जैसे ही मार्केट रेंज से निकलती है, आप देखें मार्केट जैसे ही इस रेंज से निकली, इस मार्केट के पास ये एक चैनल था यहाँ पे। तो जब मार्केट इस चैनल से निकली है, ये वाला जो चैनल है, इस चैनल से निकली है मार्केट, तो मार्केट नीचे आना शुरू होगी। अब यहाँ पे इसके पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही थी। जब जैसे इससे निकली तो आपकी ट्रेड कंफर्म होगी कि अब ये इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर लिया। हाँ, अभी हो सकता है यहाँ तक आए और यहाँ से यहाँ रीटेस्ट करने के लिए जाए थोड़ा सा, ठीक है। इस सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो है मार्केट हमें अगर इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती तो यहाँ से रिवर्सल होती है, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे और ये काफ़ी लंबी हमें ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। अगर वैसे हम यहाँ इसका ब्रेकआउट भी देखते हैं किसी छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो वहाँ पे जो हमें एंट्री मिली है वो एक अच्छी एंट्री थी। यहाँ से देखें, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद जैसे ही यहाँ से उतरी है मार्केट तो यहाँ से आपको सेल की एंट्री लेनी चाहिए। हाँ, देखता हूँ कि लोग एंट्री जो जब बना रहे होते हैं ना वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया या तो ब्रेकआउट के साथ ही एंट्री ले ली, या फिर क्या किया, जैसे मार्केट यहाँ से वापस गई ऊपर तो ऊपर जाती मार्केट में एंट्री ले ली कि अब रीटेस्ट होने आ रही है। कि मार्केट रीटेस्ट तो होने आ रही है, वो बात ठीक है। अगर वहां से ऊपर निकल गई तो फिर मार्केट का ब्रेकआउट होने दें। ब्रेकआउट होने के बाद जो आपने ऑर्डर लगाना है वो ब्रेकआउट के नीचे लगाना है, तकरीबन 5 पिप नीचे लगाएंगे ऑर्डर। अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है इससे 5 पिप नीचे, यहाँ पे आपका सेल का ऑर्डर बनेगा। ये नहीं कि आप ऊपर जाए तो यहाँ से सेल कर लें, वो सेल हो सकता है लेकिन मैं नहीं उसको सेल मानता, क्योंकि वहां से हो सकता है मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया हो, ठीक है, और मार्केट वहां से वापस हो जाए। जो आपने सेल का ऑर्डर लगाना है वो इस जो आपका ब्रेकआउट है इससे नीचे आएगी मार्केट तब लेना आपने, ऊपर से नहीं लेना। जैसे इससे नीचे आता है आप लें, ऑर्डर लें, ऑर्डर लेने के बाद आप देखें आपको 150-200 पिप की रैली मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बताएं, कोई बात समझ नहीं आई तो। यहाँ पे मार्केट एक चैनल में चल रही थी और इसके बाद हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब चलें जी, हम इसको इस तरह से अब देख लेते हैं। न्यू ट्रेडर जो हैं, जो नए लोग हैं, जो बिल्कुल भी नहीं समझते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती कैसे है, हम इसको फाइंड किस तरह से करते हैं, तो हम इसको भी देख लेते हैं पहले। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मार्केट में। अब सपोर्ट क्या है, अब देखें अगर हम एक इंसान है वो ज़मीन पे खड़ा है तो उसके लिए सपोर्ट कौन सी चीज़ होती है। उस इंसान के लिए जो ज़मीन है, जो फर्श है, वो उसके लिए सपोर्ट का काम कर रही होती है। अगर वो उस फर्श से नीचे जाना चाहता है तो उसको फोर्स लगाना होगी, उसके बाद ही वो नीचे जा सकता है। इसी तरह अगर वो उसके ऊपर छत है कोई, या एक रूम में खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर एक छत है, तो वो छत उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। अगर उसने उस छत को तोड़ना है तो उसको एक अच्छी खासी फोर्स लगाना पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, वो छत को टच करेगा वापस आ जाएगा। इसी तरह ज़मीन के जितना मर्जी पाँव मारता रहे वो ज़मीन पे मारेगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अगर आप इसी चार्ट में देखें, ये जो अभी मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है, तो इस चार्ट में देखें, तो इस चार्ट के अंदर आपको ये जो मैं अभी आपको दोबारा से लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है ना, ये वाली लाइन, ठीक है,
ये यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है, ठीक है, एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है ये लाइन, क्योंकि मार्केट इस लाइन तक आती थी और रिजेक्ट हो जाती थी। पहले मार्केट ने ऊपर से इसको ब्रेक किया, फिर नीचे से इसको ब्रेक किया। हम पीछे ज़रा क्लियर देखते हैं, क्लियरली किसी जगह पे अगर हमें प्रॉपर मिलती है तो हम उसको ज़रा कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज़रा क्लियर है तो ये देखें। अब यहाँ पे मार्केट आई है, मार्केट यहाँ इस पॉइंट तक गई है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया है, फिर दोबारा गई है, फिर रिवर्स, फिर दोबारा गई है, फिर रिवर्स हो गई है। तो जिस पॉइंट से, जिस रीजन से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही होती है, बार बार मार्केट वापस आ रही होती है, वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा होता है। अब अगर आपने इसे ड्रा करना है तो आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे रख के लगा दें, ठीक है, और यही यहाँ, तो आपके पास यहाँ पे एक रीजन बन जाएगा। ये वाला जो रीजन है ये आपके पास एक रेजिस्टेंस रीजन है। तो यहाँ पे मार्केट के लिए ऊपर जाना यहाँ से मुश्किल था, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो यही रीजन मार्केट के लिए क्या बन जाएगा, अब नेक्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। आप देखें, इससे आगे देखें, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा जब मार्केट एक रेंज में चल रही है उसके बाद ब्रेकआउट होगा, आपको एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे मार्केट के पास ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो है ऊपर गई है, अब फिर वापस ही, फिर अब ये जो रीजन इसके लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो रीजन इसके लिए जो है वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। मार्केट इस पे आई वापस होगी, इस पे आई वापस होगी, इस पे आई वापस होगी, तो अब ये जो रीजन है ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। यार आप में से किसी का ना माइक ऑन है, ये माइक किसी का ऑन है, और ये हमें ज़रूरत नहीं है मतलब माइक ऑन करने की। अगर हाँ, अगर ज़रूरत महसूस करते हैं कुछ पूछना है तो आप ज़रूर माइक में बोल के पूछ सकते हैं। अगर वैसे सिर्फ ऑन है तो वो सिर्फ शोर ही आ रहा है और कुछ नहीं है उसे। अगर आप बोलना चाहता है कोई बंदा तो वो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, तो वैसे ऑन ना रखें ताकि शोर ना आए उसमें। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है तो फिर उसमें भी जो है वो इशू आ सकता है। अब देखें ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे। जैसे ही इसको ब्रेक किया अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, जब वापस आई तो ये मार्केट के लिए जो पहले एक रेजिस्टेंस रीजन था अब ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिली, ऊपर गई, फिर सपोर्ट मिली, फिर ऊपर, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर। तो अब जब जैसे ही इसने दोबारा से मार्केट को यहाँ से ब्रेक किया तो अब जो है ये सपोर्ट से सपोर्ट ब्रेक हुई, अब मार्केट ये नीचे आ गई। यानी कि यहाँ पे जो पहले मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस रीजन था फिर वो सपोर्ट रीजन बना, ठीक है। अब ये दोबारा से ये सपोर्ट रीजन होगा, मार्केट जब यहाँ से वापस ऊपर जाएगी, यहाँ तक अगर जाती है, सॉरी रेजिस्टेंस रीजन होगा, तो यहाँ तक जाती है तो दोबारा से मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। इसी तरह अगर हम इससे नीचे देखें, यहाँ पे ये वाला जो रीजन लगा हुआ है, तो इस रीजन में देखें मार्केट कितनी बार रिजेक्ट हुई है इस रीजन से, ठीक है। तो ये मार्केट के पास ये एक बेहतरीन सपोर्ट रीजन था, इसको जो है आप डिमांड रीजन भी कह सकते हैं, सपोर्ट रीजन भी कह सकते हैं। एक जो एक रीजन बन जाता है पूरा, ये एक डिमांड रीजन बन जाता है। यहाँ से मार्केट बार बार मतलब ऊपर उठती है तो ये एक जो है आपके पास एक डिमांड रीजन बन जाता है। जो लोग सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये थोड़ा सा एडवांस है उनके लिए, जब कभी हम सप्लाई डिमांड पे जब हम बात करेंगे तो तब इसको भी देख लेंगे। तो ये एक सपोर्ट रीजन। अब देखें मार्केट जैसे ही, पहले भी सपोर्ट रीजन था, अब जैसे ही मार्केट ऊपर से वापस आई फिर से ये एक सपोर्ट रीजन है, फिर से यहाँ से इसने सपोर्ट दिया। अगर मार्केट अब इस सपोर्ट को तोड़ती है तो मार्केट जो है यहाँ से मजीद नीचे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से मजीद मार्केट जो है वो नीचे का सफ़र करना शुरू करेगी, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में किसी को कोई मसला हो तो वो बताए काइंडली। अगर ये क्लियर हो गया तो हम इससे आगे चलें, हम किसी और चार्ट में देख लेते हैं। जी अगर किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई मसला है तो वो बता दे काइंडली। अगर क्लियर है तो वो हम आगे जो है वो देख लेते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर सबको समझ आ गई है तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो आ जाता है ट्रेंड लाइन, ठीक है।
तो ट्रेंड लाइन जो है उसको ड्रा करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से ट्रेंड लाइन जो हैं वो ड्रा कर रहे होते हैं। ये थिक वर्ड भी कह रहे क्लियर हो गया, ठीक है जी, हम इससे आगे चल रहे होते हैं। तो इसमें हम अब ना ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। मेरे पास मैंने पहले किसी चार्ट में, अब देखें ये है ट्रेंड लाइन। अच्छा, ट्रेंड लाइन जो है ना ये एक ट्रेंड के साथ चल रही होती है। अब इसको ड्रा करने के ना डिफरेंट तरीके हैं, मतलब कुछ लोग किस तरह से ड्रा करते हैं ट्रेंड लाइन को, कुछ मतलब लोज और हाईज को मिला के ड्रा करने की कोशिश करते हैं, कुछ मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अगर दो हाई और एक लो मिल रहा हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, कुछ कहते हैं अगर दो हाई और एक लो मिल रहा हो बेहतर है, दो लो और एक हाई मिल रहा हो तो बेहतर है। तो ये डिफरेंट तरह से होती है। बेसिकली हमने जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो एक ट्रेंड होता है। अगर मार्केट में ट्रेंड है तो आप उस ट्रेंड को लेके चल सकते हैं। अब कुछ लोग ट्रेंड लाइन लगा रहे होते हैं, वो एक रे को इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल नहीं करते, वो एक रे को इस्तेमाल करते हैं और रे को ना ट्रेंड लाइन का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम देखें, मैं इसी अगर इसी को मैं ट्रेंड लाइन बना के लगाता या रे बना के लगाता तो वो किस तरह से लगाते। अब ये ट्रेंड लाइन है, मैं इसको ज़रा उठा के इधर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट, वो जो रे का कॉन्सेप्ट है वो लगाता तो वो ये वाली इस तरह से एक बनती है हमारे पास, ट्रेंड लाइन जो है वो रे बन जाती है, ये चीज़, ठीक है। अब ये भी ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसमें क्या हुआ है कि इसमें देखिए, इसमें हुआ ये है, आपने एक ये वाला लो और दूसरा उसका जो करीबी लो था, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट लो था उसको मिलाया तो आपके पास एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब एक ये वाला लो था, दूसरा सिग्निफिकेंट लो ये वाला था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो मार्केट है वो ना ऊपर की है ना नीचे की है, एक रेंज सी है मार्केट में। ये वाली जो मार्केट है ना, ये वाली, ये मार्केट में थोड़ी सी रेंज सी है या डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बना हुआ है, ठीक है। तो इस एरिया में जब मार्केट है तो आप इसको कोई सिग्निफिकेंट हाई लो नहीं मिलेगा। सिग्निफिकेंट हाई और लो वो होता है जिसमें एक लो के साथ कैंडल्स हों, यानी कि एक अप ट्रेंड में कैंडल्स हैं, डाउन ट्रेंड में कैंडल्स हैं, तो ये इस तरह की जो चीज़ वी शेप बनता है उसे आप एक लो मान सकते हैं। सिग्निफिकेंट लो वो वाला होता है, उसके लिए आप उस ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्या होता है, आप इसको मिला देते हैं, ठीक है। लेकिन दो अगर साथ वालों को मिलाएं तो एक ट्रेंड लाइन जो होती है वो सबसे बेहतरीन ट्रेंड लाइन बन जाती है। और जैसे ही ये देखें आपने ये ट्रेंड लाइन लगाई और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट हुई, रीटेस्ट करने के बाद आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिल गया, ठीक है। एक आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिल गया। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अगर आप इसमें देखें, हम किसी और जगह पे ट्रेंड लाइन लगा के देख लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। अब एक ये वाला लो है, सिग्निफिकेंट लो है, दूसरा सिग्निफिकेंट लो ये वाला है, ठीक है। हम इसके ऊपर रख देते हैं, ये वाला लगा लें या ये वाला लो लगा लें, ठीक है। अब हुआ ये है कि ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक चली, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये कहाँ तक चली, ये ज़्यादा देर नहीं चली ट्रेंड लाइन। हाँ, ट्रेंड लाइन ज़रूर थी, अब ट्रेंड था, लेकिन इसने कोई खासी इस ट्रेंड को सपोर्ट नहीं किया। तो ये आपकी बेहतरीन ट्रेंड लाइन नहीं है। तो आपने क्या करना, ये होता है कि ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपने मैक्सिमम पॉइंट्स को आपस में मिलाना होता है, ठीक है, ताकि आपके लिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो सके। अगर वो क्रिएट होती है तो ठीक है। इसके अंदर इंटरनल ट्रेंड लाइन भी बन सकती थी, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है, उसके बाद इसके अंदर एक इंटरनल ट्रेंड लाइन भी बन सकती है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप कोई से भी दो जो लो या हाई हैं आपस में उनको मिलाएंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। इसको इस पे रख दें तो ये देखें ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आप देखें ये वाली, ये अगर हम देखते तो ये इस तरह से ट्रेंड लाइन बनना चाहिए, नीचे से भी बन सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक वेज था, जब जैसे ही ये वेज ब्रेक हुआ है उसके बाद जो है मार्केट से ऊपर निकली है, उसके बाद जब इसको नीचे या फिर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ मार्केट जो है रेंज में आई है, ठीक है। रेंज में आने के बाद मार्केट आगे जो अपना टारगेट बनाएगी या अपना ट्रेंड बनाएगी वो आता है,
ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए उसको एक अच्छी खासी उसकी ज़रूरत पड़ी है, एक अच्छे खासे वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ी है मार्केट को ऊपर निकलने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं मार्केट में। अगर ट्रेंड लाइन के मतलब कुछ क्वेश्चंस बन रहे हों जहन में तो ये लाजमी जो है वो आप बता देंगे कि क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आपके जहन में। इसमें ना आप मैक्सिमम पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। तो ये एक इफेक्टिव ट्रेंड लाइन होगी। अब जिस जिस ट्रेंड लाइन पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपस में मिल रहे होते हैं वो आपके लिए एक इफेक्टिव ट्रेंड लाइन के तौर पे काम करती है। कोशिश किया करेंगे अगर आपको कोई स्मूथ सेटअप मिलता है तो सिर्फ उसमें ट्रेड करें। खुद से मतलब कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। अगर स्मूथ आपको कुछ मिल जाता है तो उसमें आप ट्रेड कर लें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक ट्रेंड लाइन तक? आगे चलें। अगर आप रे यूज़ नहीं भी करना चाहते तो आप उसके बगैर भी जो है वो ट्रेंड लाइन जो है वो लगा सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रे जो है वही आपके लिए एक ट्रेंड लाइन के तौर पे काम करती है। मैं इस रे को यहाँ से डिलीट कर दूँ, मेरे लिए ये एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन है। ठीक है। तो आप जस्ट इतना सा देखें, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो ब्रेकआउट पे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो फिर भी ठीक है। फिर आपको ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करती है, आप यहाँ इधर कहीं ट्रेड लेते हैं, मार्केट वापस आती है तो आपको ट्रेड जो है वो ज़्यादा टाइम तक रेड में भी रखना पड़ सकती है, आपको उसको होल्ड करना पड़ सकता है। ट्रेंड लाइन के मतलब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रा बता दें ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? चले, अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है चैनल। ठीक है। कि जो मार्केट में चैनल है वो किस तरह से बनता है। तकरीबन मार्केट में चैनल्स आपको मिल जाते हैं और ये मेरे लिए बड़े फेवरेट टूल्स हैं। ये जो चैनल्स हैं ना, मार्केट में जो चैनल्स बनते हैं ये मेरे बड़े फेवरेट हैं। जैसे ही मार्केट किसी चैनल से निकलती है ना तो बड़ा मज़ा देती है मार्केट, बड़ा अच्छी एक एंट्री मिल जाती है जैसे ही मार्केट किसी चैनल से बाहर निकलती है। ठीक है। चैनल को ड्रा करने के लिए अब यहाँ टॉप में मौजूद जो चैनल है इक्विडिस्टेंट चैनल होता है, इसको आप लें। ठीक है। आपको मार्केट में आपने जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उनको मिलाएं आपस में। ठीक है। इस तरह मार्केट में एक चैनल आपको नज़र आ जाता है। ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते, आप जस्ट ट्रेंड लाइंस को यूज़ करके बनाना चाहते हैं तो तब भी आप बना सकते हैं। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है जो ट्रेंड लाइन में यूज़ होता है, यानी आपने मैक्सिमम पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करनी है। अगर आप मैक्सिमम पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं और आपको एक चैनल नज़र आता है तो वो एक परफेक्ट चैनल, जिस तरह आप यूरो में चैनल डेली टाइम फ्रेम में चैनल ब्रेक हुआ था, हम काफ़ी दिन पहले से ग्रुप में डिस्कस कर रहे हुए थे कि जी यूरो पे नज़र रखें, यूरो पे नज़र रखें, ये चैनल ब्रेक करने वाला है। ठीक है। तो जैसे ही उसने चैनल ब्रेक किया तो हमें एक अच्छी खासी एंट्री मिल गई है यूरो में। ठीक है। ये तकरीबन कोई 150 पिप 160 पिप के करीब एंट्री थी। तो अभी जो है क्लोजिंग थी फ्राइडे की तो निकल गए। अब अगर ये यहाँ पे ऊपर रीटेस्ट करने के लिए जाता है यूरो, जो चैनल इसने ब्रेक किया, अगर यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने के लिए जाता है तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ तक ये जाता है रीटेस्ट करने के लिए तो उसके बाद यहाँ से हमें एक
दोबारा से इसका रिवर्सल पैटर्न नज़र आ जाता है। अगर ये रीटेस्ट करने के बाद वापसी आता है, हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने के लिए ना भी जाए, यहीं से वापस हो जाए। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे यूरो पाउंड में देख लें आप, तो इसमें भी आपको एक चैनल नज़र आएगा। ये वाला एक चैनल था यहाँ पे। अब ये मेरा बड़ा फेवरेट पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ना ये वाला, तो हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम चैनल को एक बार डिस्कस कर लें, उसके बाद जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये भी एक मार्केट अभी एक पैटर्न में चल रही है। आपको डिफरेंट हाँ, ये अब इसका यूएसए 100 का चार्ट देखें, नस्दक जो है इसका चार्ट देखेंगे तो आपको ये भी जो है पैटर्न में मिलेगी मार्केट, सॉरी चैनल में मिलेगी मार्केट। अब ये डाउन चैनल है, इससे मार्केट चल रही है। अब यहाँ पे मार्केट के पास एक देखें, एक हॉरिजॉन्टल जो है सप्लाई रीजन भी है या रेजिस्टेंस रीजन भी है मार्केट के पास यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मार्केट यहाँ से निकलती है, इस वाले हाई को अमेंड करेगी मार्केट, इस वाले हाई को जैसे ही यहाँ से अमेंड करेगी, तो अमेंड करने के बाद मार्केट जो है यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ इस साइड पे, ठीक हो गया। तो मार्केट जैसे ही इस हाई को अमेंड करेगी, इसके बाद मार्केट ने, अगर यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया तो मार्केट फिर इसी चैनल में चलती रहेगी, ठीक हो गया। तो मार्केट के यहाँ से रिवर्सल पे सिर्फ क्या होगा कि अगर मार्केट इस वाले चैनल, इस वाले ये जो मार्केट के पास सप्लाई रीजन है, इस रीजन को मार्केट अगर क्रॉस करती है, ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट देती है, उसके बाद हम इसको बाइंग में आ जाएंगे। जैसे मार्केट ने ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन है, ये लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तब हमने ये वाली ट्रेंड लाइन लगाई थी, ठीक है। तो मार्केट जो है इस एक ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है, ये अप ट्रेंड था। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद एक लंबी सेल मिली थी हमें। ये तकरीबन जो सेल थी, ये मेरे ख्याल में उस टाइम पे यहाँ तक ये हुआ था, मतलब जब हमने इसको देखा, ये तकरीबन 1,13,150 पॉइंट्स की सेल थी, यानी कि कोई अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए थे हमें। अगर आप किसी अच्छे ब्रोकर के साथ इस पे काम कर रहे होते तो छोटी से छोटी लाट भी लगाई होती, 0.01 की जो लाट होती है, लॉट साइज है, जो मिनी लॉट है, अगर वो आपने वो लगाया होता तो तब भी आप इस एक रैली से तकरीबन $1,000 निकाल सकते थे, इस रैली से, ठीक है। तो ये चैनल है। उसके बाद हम चैनल देख रहे थे, ये वाला एक चैनल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आदि JPY में ये वाला देखें कि ये चैनल, जैसे ही चैनल ब्रेक हुआ तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो गई है। पाउंड JPY में देखें, ये वाला एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ देखें, इस वाले चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो इस चार्ट में आप ट्रेंड लाइन थी मार्केट के पास, एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन थी, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब देखें मार्केट में जो मूव है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो गई है। अब इसका ट्रेंड जो है वो नीचे है। ये न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है। तो अब न्यूजीलैंड डॉलर में ये पैटर्न था, चेयर पैटर्न था, इसमें भी आप देखें ये चैनल जो था, ये वाला चैनल जैसे ही ये ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई है। USD कैड में पैटर्न नहीं बना, सॉरी चैनल नहीं बना हुआ था, गोल्ड है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में देखें, ये वाला चैनल ब्रेक हुआ है, जैसे ही ब्रेक हुआ है मार्केट ने अच्छी खासी मूव दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। पाउंड डॉलर में अभी ये मार्केट इस चैनल में चल रही है, अभी ये ब्रेक नहीं हो सका चैनल, ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास ट्रेड नहीं है पाउंड डॉलर में। जब मार्केट इस वाले चैनल में थी, इस वाले चैनल में, ठीक है, तब थी हमारे पास ट्रेड। जैसे ही ये मार्केट यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था इस चैनल को, तो हमें एक लंबी सेल मिली थी, ठीक है। इस तरह आप चैनल ड्रा करें। चैनल ड्रा करने के बाद जो है वो आप जैसे ही चैनल का ब्रेकआउट होता है, चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद आप जो है उसमें अच्छी खासी
ट्रेड ले सकते हैं, एक लंबी ट्रेड मिलती है। H4 टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि आप एक प्रॉपर ट्रेड लें और उसे 2 दिन तक चलने दें, 2 से 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भी चलने दें, ठीक है। अगर आप मिनिमम भी ना आप 150 से 200 पॉइंट की 150 से 200 पिप की ट्रेड जो है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ न्यूजीलैंड डॉलर में और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में और यूएसडी कैड वगैरह में हमने किस तरह से उन दिनों में की। अच्छा, ये ना अब जो चीज़ें हैं, अब यूरो पाउंड सॉरी यूरो जेपीवाई है, तो यूरो जेपीवाई में आप देखें मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी है। तो जैसे ही मार्केट इस रेंज से निकलेगी, अब आप अगर आप देख रहे हैं इसके ज़रा गौर करना, ये ट्रेड मिल सकती है आपको मंडे ट्यूसडे को इसमें, ठीक है। अब ये वाली मार्केट यहाँ पे इसके पास एक बेहतरीन जो है वो डिमांड रीजन है, यहाँ पे एक सप्लाई रीजन है। मार्केट जब इस रीजन से निकलेगी तो फिर अपनी वो डायरेक्शन डिसाइड करेगी, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर को निकलती है मार्केट इस रीजन से, ठीक है, इस रीजन से मार्केट ऊपर को निकलती है, प्रॉपर ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ तक मार्केट जाएगी। ये वाला जो ऊपर उसके बाद एक रेजिस्टेंस रीजन है, मार्केट यहाँ इस रीजन तक जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ से वापसी हो सकती है मार्केट की, ठीक है। अगर आप मार्केट जो है इस रीजन से, ये वाला जो रीजन है इस रीजन से निकलती है नीचे, तो मार्केट के पास एक अच्छी सेल होगी। और ये लग ऐसी रहा है कि मार्केट जो है, जो इसका मार्केट का प्रेशर है, ट्रेंड भी डाउनवर्ड है और प्रेशर भी डाउनवर्ड है, ठीक है। कि मार्केट का ज़्यादातर जो 70 to 80% चांसेस हैं जो मार्केट के वो हैं, वो मार्केट नीचे ब्रेकआउट देगी, इस लेवल से नीचे ब्रेकआउट देगी। जैसे ही ये 122.40 से नीचे उतरेगी तो आप इसमें सेल लेंगे, इस पॉइंट से आप इसको सेल लेंगे, इस वाले पॉइंट से आप इसमें सेल ले लेंगे और ये आपके पास एक अच्छी खासी सेल बन जाएगी, ठीक है। इस पे आप नज़र रखें। उसके बाद जो है पाउंड डॉलर, अब ये जो पैटर्न, जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था ना, ये वाला इसमें पहले फ्लैग बनता है, उसके बाद इस पैटर्न को मैं चेयर पैटर्न का नाम देता हूँ, ठीक है। ये कुर्सी नुमा पैटर्न बन जाता है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें ये चीज़ें हम पढ़ा करते थे, बोर्ड पैटर्न्स, चेयर पैटर्न्स, ठीक है। आइसोमरिज्म वगैरह में जब उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके अंदर, तो मैं इसको भी एक चेयर पैटर्न का नाम देता हूँ कि ये एक चेयर पैटर्न है। इसमें क्या होता है, एक पोल बनता है, पोल के बाद एक चैनल बनता है, चैनल जैसे ही ब्रेक होता है, आपने जैसे ही ये चैनल ब्रेक होगा, चैनल ब्रेक होने के साथ ही आपने एंटर होना है। जैसे ही चैनल में ब्रेक होने के साथ आप एंटर होंगे, आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिलेगी। जैसे मैंने ग्रुप में लास्ट फ्राइडे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ये चीज़ें ग्रुप में बता दी थी कि जी न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में देखें उसमें भी सेम यही पैटर्न था। मैं इसको H4 में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न था और मैंने ये कहा था कि मार्केट जो है जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, मैंने ये प्रिडिक्शन दे दी थी पहले कि आपको एक अच्छी खासी सेल मिल जाएगी, और हमने इससे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खासा अर्न किया है इस पेयर से इस वीक के अंदर, क्योंकि इसने जैसे ही इसको ब्रेक किया और हमें एक अच्छा खासा सेल मिल गया। और उसके बाद जो है इसकी कंफर्मेशन डेली ब्रेकआउट से भी हो गई थी, जब डेली टाइम फ्रेम में जो है वो ब्रेकआउट हो गया था, तो उसके बाद हमें ये एक अच्छी खासी मिल गई। तो ये एक बेहतरीन पैटर्न है, चेयर पैटर्न जिसे मैं कहता हूँ। आप पहले उसको फ्लैग बने दें, फ्लैग के बाद जो है वो आप उसके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसकी शेप बन रही है। हो सकता है अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद आप इसको, आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फेक सा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हुआ है लेकिन आप उसको वापस लें। अब यहाँ पे देखें कितना बेहतरीन उसके पास डिमांड रीजन था। अब देखें ना, अगर यहाँ पे सप्लाई डिमांड पे मैं आज बात नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे एक उसके पास कितना बेहतरीन सा जो है वो एक डिमांड रीजन था, तो उसके साथ ही उसने ब्रेकआउट दिया है। तो इसका मतलब ये था कि मार्केट जो है ये एक फेक ब्रेकआउट भी दे सकती है यहाँ पे, तो वो फेक ही था, तो मार्केट ने रिवर्सल किया। और जैसे ही मार्केट इस ब्रेकआउट से नीचे क्लोज होएगी तो हम उसमें क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट उसके नीचे आई नहीं है, ब्रेकआउट अगर दिया भी है, एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं, अगर दिया भी है प्रॉपर भी है, तो मार्केट के उस ब्रेकआउट से नीचे आने पे हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। जब ये चैनल जहाँ पे ऊपर था, यही पैटर्न सेम जब यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे बना था, तो हमने यही ट्रेड यहाँ पे ली थी, ये देखें।
ये एक बेहतरीन ट्रेड थी हमारे पास यहाँ पे जब बना था। उसके बाद पाउंड जेपीवाई में भी हमने इसी तरह ट्रेड की थी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी जब हम इसके H4 टाइम फ्रेम में गए थे तो हमने ट्रेड की थी। ठीक है, तो अब ये गोल्ड में ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, ये ब्रेक हुआ था। तो अभी जो है आज हम यहाँ तक इंशाल्लाह इसको देखते हैं डॉलर कैड को, और कल इंशाल्लाह जो है हम इस पे ना मज़ीद बात करेंगे। अब मैं जो है ना ये 40 मिनट का ही सेशन करूँगा, बस 40 मिनट के डेली, मतलब 2 3 दिन 4 दिन के लिए हम सेशन कर लेंगे। इसमें मज़ीद मैं आपको एंट्रीज किस तरह बनानी है, किस तरह वो सारा जो है ना वो सारी चीज़ें उसी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप, जो डिस्कशन वाला ग्रुप है, आप उसमें बता देंगे तो इंशाल्लाह हम वो सारा ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे चीज़ें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।